Hello guys, what's up? And welcome to this new brand new topic on this PowerShell. And ये एक्चुअली हम मास्टर क्लास करने जा रहे हैं ऑन एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द system administrator and DevOps engineers and those who want to do admin task. So फॉर दैट एक्चुअली ये सीरीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड ये टोटली बेस्ड होगा पावरशेल के ऊपर. एंड वी विल सी ऑन द फर्दर ऑन Azure हाउ वी विल इंटरेक्ट विथ Azure यूजिंग पावरशेल. Azure ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग, क्लाउड ऑपरेशंस थिंग हम लोग कर सकते हैं. तो बेसिक हमको जानना है लाइक पावरशेल क्या होता है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पावरशेल, importance of automations and like command let में कैसे क्या कर सकते हैं, scripts के थ्रू हम कैसे execute कर सकते हैं. We will see all the things in one topic. So जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और any IT engineer who want to do like basic operations. So वो क्या करेगा, like there is some workstation, तो workstation के थ्रू उस सब सर्वर में, क्लाइंट सर्वर में इंटरेक्ट करेगा, राइट. सो there is some PowerShell and with that PowerShells they can interact, that engineer can interact server 1, server 2, server 3 by the use of ping command. So ping command, so command is a command एक word है, like with the use of command हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो कमांड इज़ वेरी यूजफुल एंड very useful. So any task, any operations you want to do, command is very important. Okay, so command में दो टाइप का टर्म यूज़ होता है. एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब. वी विल सी व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ वर्ब एंड हम कहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, नाउन को, वर्ब को. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ओके, सो हमने आपको बता दिया लाइक कैसे आपको इंटरेक्ट करना है विद द यूज़ ऑफ पावरशेल एंड जस्ट लाइक Linux टर्मिनल फॉर विंडोज इट्स पावरशेल. एंड पावरशेल में दो टाइप का लाइक आता है. एक आपका पावरशेल ISC एंड पावरशेल. सो पावरशेल आप लाइक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो एंड डायरेक्टली ओपन नॉन एडमिन भी ओपन कर सकते हो. एंड पावरशेल ISC इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज वी एज ए स्क्रिप्ट डेवलपर, सो हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना रहता है तो हम उसको पावरशेल ISC यूज़ करना पड़ता है. ओके, वी विल सी द डिफरेंस ऑल्सो. सो लेट्स सी द PowerShell. Okay, so PowerShell क्या है? So PowerShell is a high level language specially designed for IT automations. जैसे कि मैंने अभी बोला, ये IT automations में काम आता है. एंड आप स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, आप कमांड्स लिखते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी एक मैं विंडोज़ ऑपरेशंस कुछ भी टास्क करूँगा, लेट्स से कुछ भी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट और मैं कुछ भी फोल्डर खोलूँगा, ओके, ओपन करूँगा. सो मैनुअली आई एम गोइंग एंड यूजिंग दैट और लेट्स से सर्विसेज. इफ़ आई एम ओपनिंग, सी सर्विसेज ओपन हो गया. तो सर्विसेज ओपन होने के बाद मुझे क्या करना था, विंडोज़ में जाना पड़ा और सर्विसेज ओपन करना पड़ा. ओके, नाउ ये सर्विस ओपन करने के बाद मैं इसको कैसे इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ. ओके, लेट्स से I need to start, stop these things. So for this I need to create here stop, start. So this is very very hectic things. So instead of doing these things manually, you can use
यू कैन यूज़ अ पावर शेल. सो पावर शेल के थ्रू से हम जानेंगे लाइक कैसे इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड डेली डे टू डे ऑपरेशंस में हम लोग इस. सो इट्स IT automations and it is easy to learn and use and allowing user to create reusable building blocks for automation. तो ये यस तो ये बोला गया है user to create allowing user to create reusable building blocks for automation. So let's say we have a 5 team member. ओके 5 इंजीनियर है हम लोग टीम में और हम क्या करते हैं हम लोग का टीम स्क्रिप्ट्स लिखता है. ठीक है अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखता है. ओके वो अलग अलग स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं. ओके सो मैं क्या करता हूँ मैं एक बेसिक IT ऑपरेशंस ऑटोमेशन टास्क में मैं एक जैसे कि सिस्टम रिस्टार्ट एंड स्टॉप ओके ये वाला स्क्रिप्ट लिखा एंड उसको मैं क्या कर सकता हूँ उसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ. ओके उसको दूसरे लोग भी रीयूज़ कर सकते हैं फॉर दैट ऑटोमेशंस. सो दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ओके we can create a kind of block like each लाइन पे हम लोग बेसिक सीक्वेंस में टास्क लिख सकते हैं उसके बाद हम लोग ऑटोमेशन में उसको डाल सकते हैं. So PowerShell is extensible and can be integrated with other tools and platforms. With a large community and support for majority of tech company, PowerShell is a popular choice for the automation needs. So हमने जाना कि PowerShell किस काम में यूज़ होता है. Basically mainly used for automation. Okay, write scripts, perform a basic command, and like for the automations majority. Okay, so why PowerShell? PowerShell हमको चाहिए क्यों? Okay, let's continue. So why PowerShell and why automation? So this is my systems and now I am launch PowerShell. Okay, so PowerShell हम लोग कैसे भी देख सकते हैं. ओके मैं ऑलरेडी PowerShell खोल के रखा हूँ तो ये PowerShell ही है. ओके you can use by using the run command also. run command यूज़ करेंगे and just type यहाँ पे कि PowerShell and or CMD it will open. This is the PowerShell. Okay open हो गया. So there is a various method to open the PowerShell. So either you can simply go here and type or type PowerShell. Okay, so depending upon the architecture also, if I see PowerShell, so you can see here 86 this is the architecture version. Okay, so system architecture, so you might see on a 32-bit 64-bit and on the right hand side of the PowerShell. So this is one way, and another way you can go and run like as I show you. Okay, जैसे मैंने आपको दिखाया like आप कैसे open कर सकते हैं. And again now let's concentrate on the PowerShell. Like once PowerShell open होने के बाद हम लोग क्या ही कर सकते हैं. Okay, this is so we will launch the PowerShell and perform some administrative admin task. Okay, so let me tell one thing. Let me tell you one thing. Like if you want to open a PowerShell administrator mode, you can open it like this, and first you will go and as I show you PowerShell and open run as administrator. Okay, so इसमें क्या होगा कि ना आप डायरेक्टली PowerShell इन administrator मोड में रन कर सकते हो, और you can use like normal mode also. So what is the difference between administrator mode and normal mode? Okay, so यहाँ पर यूज़ होता है execution policy term. Okay,
if I show you what execution policy. So execution policy है क्या? What is execution policy? If I say, so execution policy is nothing. ये actually so execution policy ये होता है कि like by default PowerShell और Windows क्या करता है ना, एग्जीक्यूशन पॉलिसी रेस्ट्रिक्टेड रखता है, ठीक है ना. कहीं पे like it's kind of a sudo command, like super user command में आप कुछ भी एक टाइप कर सकते हो, right? if you are Linux user तो you can mention that sudo. so sudo में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ सुपर यूज़र. सो लाइक दैट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज में वो क्या करता है, पावरशेल बाय डिफ़ॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड में रखता है, तो कि ताकि आप अननेसेसरी फाइल को स्क्रिप्ट का रन नहीं कर सकते हैं. ओके बाद में अगर कुछ हो गया तो लाइक दैट. सो we will understand the concept of execution policy, and we will also try to understand the significance of launching PowerShell normally as well as in administrator mode. Yes, okay, so without wasting any time, let's get started. I have seen many people getting stuck at this time first point itself, which is you want to run some PowerShell script which you have downloaded from internet and script in your PowerShell. So it has to be first allowed by your execution policy of this shell. So right, and what is the current execution policy? Okay, so हम उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉन्च करेंगे. so हम क्या करेंगे, get execution exe, just type get exe and press tab. It will automatically fill that rest of the word. just okay. ये है क्या है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, मीन्स मैं ऑलरेडी अनरेस्ट्रिक्टेड में कर रखा हूँ. आप अगर आप अपने सिस्टम में देखोगे ना, देन इट विल शो रेस्ट्रिक्टेड. ओके, वाई रेस्ट्रिक्टेड मीन्स आप कोई सा भी चीज़ पावरशेल स्क्रिप्ट्स आप रन नहीं कर सकते हो. ओके, सो अगर मैं लिस्ट दिखाऊँ, लिस्ट दिखाऊँ, तो लिस्ट अगर मैं दिखाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन पॉलिसी, यूज़र पॉलिसी, प्रोसेस, करंट यूज़र्स एंड लोकल मशीन. ओके, सो यूज़र पॉलिसी आपका होगा रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड. सो आपको अगर स्क्रिप्ट रन करना है तो आपको एक प्रॉपर एक्सेस चाहिए. ओके, so that you can run the scripts. So yeah, so this is the thing, and let me so which you have downloaded from the internet, and okay, yes, you can download the internet also, and you if you want to execute over here, and well, many people get stuck at this point itself, and I will tell you. So if you are trying to execute script in your PowerShell, it has to be first allowed your execution policy on this cell. Okay, right? And what is the current execution policy? We will execute this command, get exe command. Okay, this is the execution command, and I can press the tabs and that the automatic field, and as I said that you will get a restricted and unrestricted. You will see that according to that you will allow these things. Okay, so this is if restricted says this means like you cannot execute any scripts in the PowerShell because policy is not allowing that. Okay, so why actually? Okay, we will know that why would Microsoft keep this execution policy restricted by default. Well, because your system is directly exposed to the internet, so it is very important that the hackers who somehow got access to your systems at least should not be given administrator access of this cell, because if they have administrator access of the cell, then they can do pretty much anything means anything, right? So
For this reason, by default it is restricted, right? I am repeating again and again these things because like you will you will get some clear picture on this, why it is restricted, what is execution policies, okay, how you can unrestricted yourself, okay. So yeah, in the interview questions they will going to ask this execution policy related also, okay, because this is important concept. And that restricted by default, so because yeah, like as I said, that exposed to the internet, so it is important that okay, for the hackers. So yeah, so for this reason by default is restricted by, but this is not applicable on your servers, your Windows servers, which you keep inside the firewall. Various antivirus are running on servers, and then you have a different layer of security around that. Their PowerShell execution policy is not restricted by default, okay. So you can you launch in administrator mode when you really need it, right? So because it is very powerful, by mistake if you do something wrong, it will allow that, so that it is the thing you have to be very careful on this. And if you come from the Linux background, the sudo command, right? The super user person who can do anything, okay, anything. So yeah, like this is the things. And yeah, like let's see one thing also. Get services services. So as I said that okay, let's see some some short commands which we can which generally use, okay. So there is a one command, okay. आप अगर जानना चाहते हो लाइक आप क्या क्या कर सकते हो, नो नीड टू रिमेंबर और नो नीड टू लाइक आपको ज़रूरत नहीं है इसको रटने का कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू द requirement, you can design the scripts and you can execute the PowerShell scripts. So there is a one command called I am showing you get command, okay, command. If you use this command and just wait for a second. So आप देख सकते हो बहुत ही लाइक इतने बड़े और लंबे लाइक कमांड सब हमको देखने को मिल रहा है. आप बीइंग ए ह्यूमन आपको इतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, ओके. आप क्या चाहते हो, राइट. मैंने एक मॉड्यूल यूज़ किया है Azure, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट Azure AZ. सो आपको सिखाऊंगा लाइक कैसे इंस्टॉल करते हैं. सो लाइक दैट, सी आप कुछ भी टास्क यूज़ कर सकते हो, सेट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, ओके, रिस्टार्ट, रीनेम, रिमूव कर सकते हो, जस्ट टाइपिंग द रिमूव, न्यू पब्लिक की एजी MySQL सर्वर आपका क्रिएट करना है सर्वर, ओके. गेट वर्ब, ओके, गेट वर्चुअल डिस्क, ओके. हम देखेंगे ये वाला को, गेट वर्ब गेट वर्चुअल डिस्क. So this is very long, so get verb. आप अगर देखोगे get verb में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ऐड, क्लियर, क्लोज, कॉपी, गेट, जिसके कि मैंने यूज़ किया था गेट, ओके. यूज़, कॉपी, क्लोज, राइट. सो ये डिपेंड करता है एक्चुअली वर्ब और नाउन.
दिस इज़ वर्ब, दिस इज़ नाउन। आप क्या करना चाहते हैं और कौन सा क्या मीन्स क्या करना चाहते हो, लाइक रीड राइट ऑपरेशंस, लाइक डिलीट करना चाहते हो, रिस्टार्ट करना चाहते हो, कुछ फेच करना चाहते हो डिटेल्स, देन यू कैन यूज़ दिस वर्ब गेट, क्लोज, कॉपी, एग्जिट। ओके, किस में करना चाहते हो, ओके, लाइक दैट। लेट्स से यहाँ पर मैं अगर गेट, लेट्स से गेट, जैसे कि गेट कमांड्स मार्क कर रहा हूँ, गेट कमांड। सो इसमें क्या होता है, मेरे को कमांड्स लिख के आ रहे हैं, राइट, ये सब कमांड्स लिख के आ रहे हैं। तो मैं कमांड फेच किया तो मुझे कमांड्स आ गया। ओके, मैं अगर पिंग यूज़ करूँगा, इट विल शो दिस थिंग्स, टारगेट नेम। फर्दर सेशन में हम देखेंगे कि लाइक मल्टीपल सर्वर्स होगा हम लोग का वहाँ पे, हम कैसे उसका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे जानेंगे। ओके, टुडे हम लोग today actually we are seeing only the basic things, and yeah, so guys, there is a first concept। मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या। हम लोग तो ये लाइक हम लोग को पता चल गया लाइक क्या होता है क्या नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, एजुकेशन पॉलिसी। एंड एजुकेशन पॉलिसी हम लोग जान गए एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। ओके, इट्स काइंड ऑफ पॉलिसी, लाइक आपको परमिशन देता है, लाइक आपको आप रूट यूज़र लाइक दैट आप चूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूशन पॉलिसी restricted to unrestricted, and you can able to execute the commands like super users command scripts, okay, perform any task. Now we will see that LIS, this is a very important concept। LIS होता है क्या है हम देखेंगे। okay, because LIS में क्या होता है ना, लेट्स से मैं अगर DIR कर रहा हूँ, ओके, DIR मीन्स डायरेक्टरी, and LS is called a directory। this is not a directory, this is a file, kind of a file, okay, but let's make a directory। okay, अब डायरेक्टरी कैसे कर सकते हो, mkdir, okay, folder 1 2 3 4। नाउ आप अगर ls करोगे मतलब लिस्ट, आप देख सकते हो दिस मोड कॉल्ड डी, एंड यू विल सी दैट डायरेक्ट सम फोल्डर्स, ओके, फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज फाइल। सो दिस इज थिंग, लाइक आप फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, दिस बेसिक ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। लाइक LIS क्या है, तो LIS हम लोग क्या कर सकते हैं, सी गेट LIS, ओके। अब जब गेट LIS करोगे ना, तो वन थिंग यू विल सी दैट हर एक चीज़ के लिए क्या क्या LIS यूज़ होता है, ओके। वेयर ऑब्जेक्ट, ओके, वेयर ऑब्जेक्ट cd means changing the directory, I will show this thing। cat means get content, just similar like a Linux, chidr changing directory, clc clear content, clear host, okay। So let's see so it is asking for parameters, so हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, so yeah, it will show obviously error where object like demo, okay, folder 1 down and lower ds properties downloads,
सो दिस इज़ द LIS. लाइक शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड्स रहता है ना, जैसे कि लाइक गेट कंटेंट, ओके, गेट कंटेंट, देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट चाइल्ड आइटम्स, ओके, get child items. See, same command is used by the in the short form. short form में हम लोग ls यूज़ करते हैं और dir यूज़ करते हैं. सेम परफॉर्म कर रहा है, ओके. पर्टिकुलर टास्क को जो होता है ठीक है ना, सेम दिखा रहा है. सो आप अगर फोल्डर लिस्ट करना है, आपका सिस्टम में कितना फोल्डर्स है, यू कैन यूज़ dir ls, बट इन द लाइनक्स टर्मिनल आप dir यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली इट विल सो ls. सो पावरशेल में आप ls भी कर सकते हो और फोल्डर को आप फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 देख सकते हो, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग. गेट चिल्ड्रन तो हो गया, गेट LIS क्या हो गया, ओके या LIS में अब टॉपिक चल रहा था ना, तो LIS हम लोग ना सेट LIS भी कर सकते हैं, ओके. सेट LIS आप लेट से कुछ भी अगर आपको टास्क करना है, आपका अगर वो टास्क को अगर लेट से कुछ बड़ा है, ओके, गेट सर्विस GS. See, it is showing that GS is not recognized, okay, command let function. बट हम इसको रिकॉग्नाइज टाइप कैसे बनाएंगे, यूजिंग LIS. सो गेट GS मीन्स क्या है, गेट प्रोसेस, ओके, गेट सर्विसेज. तो उसके लिए कमांड यूज होता है गेट, दिस इज़ वर्ड, दिस इज़ नाउन. मैं कहता हूँ प्रोसेस मुझे चाहिए, मुझे डिटेल दो, डेटा दो, प्रोसेस, ओके, क्या क्या सर्विसेज चल रहा है. सो यू कैन सी हियर ये सब प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में मेरा, ओके. सो मेरा पहले GS में करता था, नहीं होता था, ओके. लेट्स चेक इट. GP command let proper, okay, I don't know what is this, but मुझे क्या करना है GS में, गेट सर्विसेज, इसमें मुझे चाहिए. एंड ये जब भी मैं GS टाइप करूँगा ना, तो मुझे ये टास्क, ये चीज़ परफॉर्म करना चाहिए, राइट. मेरे को सर्विसेज मिलना चाहिए. सर बैकग्राउंड सर्विसेज में क्या क्या रन हो रहा है, तो मैं इतना बड़ा कमांड लिखना नहीं चाहता हूँ, गेट प्रोसेस. आई जस्ट वांट यू टाइप GS एंड इट विल शो दिस इज द सेम थिंग, ओके, सेम थिंग. ये प्रोसेस मुझे शो करना चाहिए बैकग्राउंड में क्या क्या रन हो रहा है. एंड ये आपको डे टू डे बेसिस में आपको देखना भी पड़ता है, रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में, ओके. सो सेट alias GS क्या होगा, गेट प्रोसेस, ओके, एंड एंटर मारो, ओके, इट इज़ सेट. नाउ अब मैं क्या करूँगा, GS मार्क करूँगा, सी, दिस इज़ द मैजिक, ओके. दिस इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ LIS. टुडे आज मैंने आपको दिखाया लाइक LIS क्या होता है और LIS को आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन शॉर्टकट वे, ओके. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट LIS. एंड आपके पास टाइम नहीं है, आप लॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, देन जस्ट सिंपल टाइप GS एंड इट विल शो द सर्विसेज बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है. नाउ आप पूछोगे कि लाइक ठीक है सर्विसेज तो मिल गया, लेकिन ये सब है क्या, ओके, ये सब है क्या, हम इसको जाने कैसे, ये सब है क्या. सो दिस इज़ आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में जितना भी रन हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, इस सब का प्रोसेस डेटा को शो करता है, ओके.
if I use task manager, see the process रन हो रहा है यहाँ पे. Now you get it. आपको क्या चाहिए, पब्लिशर PID, आप PID के थ्रू से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है. प्रोसेस ID रहता है. ओके, CPU परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो आप यू नो लाइक कुछ भी कर सकते हो, लाइक या so this is the services. ओके, जो मैंने आपको दिखा रहा था. GS करने से क्या होता है. ओके, आप सर्विसेज आप देख सकते हो क्या सर्विसेज रन हो रहा है, क्या सर्विसेज स्टॉप हो रहा है, एंड आपको स्टार्ट ऑपरेशन करना है, लाइक एनीथिंग. सो दिस इज़ द फॉर्मेट. एंड NPM है क्या. NPM होता है नॉन पेज्ड मेमोरी. PM क्या है, पेज्ड मेमोरी. वर्किंग सेट, WS क्या, वर्किंग सेट. दिस इज CPU टाइम. ओके, CPU टाइम, कितना सेकंड के लिए CPU कंज्यूम किया है सर्विसेज, राइट. उसका प्रोसेस ID क्या है. दिस इज़ ID. दिस इज़ अ प्रोसेस जो प्रोसेस नेम हुआ है, प्रोसेस नेम, प्रोसेस ID. ओके, एंड सेशन ID also, एंड प्रोसेस नेम. ओके, रियल टाइम में भी ये किया जाता है. लेट्स से सर्वर में कुछ दिक्कत आ गया. ओके, आपको चेक करना पड़ता है, लाइक सर्विसेज, अननेसेसरी सर्विसेज कुछ रन कर रहा है, आपको उसको स्टॉप करना है. ओके, आपको यहाँ पर आकर चेक करना पड़ेगा, लाइक CPU कौन सा ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रहा है, कितना देर के लिए. ओके, एंड उसका ID क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन स्टॉप दैट सर्विस अननेसेसरी, लाइक आप उसको अननेसेसरी सर्विसेज को आप स्टॉप कर सकते हो, राइट. सो लेट्स मूव फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, देन वी विल मूव टू द एडवांस लेवल ऑफ PowerShell कॉन्सेप्ट. अब अगर इसको जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम्स. ओके, सो फर्स्ट आई जस्ट से दैट आप DIR करोगे तो आप फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 देख सकते हो. n नंबर ऑफ फोल्डर आपको मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स से मुझे फोल्डर 1 में जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं. ओके, कैसे जाना है मुझे. सो मैं यूज़ कर सकता हूँ सेट लोकेशन फोल्डर 1. अब देख सकते हो मैं फोल्डर 1 में चल गया. ओके, नाउ यू कैन सी मैं फोल्डर 1 में हूँ. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD. आप पाथ चेक कर सकते हो, पाथ मेरा है फोल्डर 1 राइट नाउ, ठीक है. आप सेट लोकेशन कर सकते हो, आप चेंजिंग डायरेक्टरी कर सकते हो, CD करके आप डबल डॉट करते हो तो वापस आप प्रीवियस फोल्डर में आप आओगे, राइट. आप प्रीवियस फोल्डर में आप आ गए. आप अगर डायग्राम के थ्रू से अगर जाना चाहते हो, लेट मी शो यू थिंग. ओके, सो इसमें होता क्या है. लेट्स से आपका एक सिस्टम है. ओके, दिस इज़ माई सिस्टम. सिस्टम के अंदर बहुत सारा डायरेक्टरीज हैं. ओके, बहुत सारा डायरेक्टरीज है. दिस इज़ एक्टिव डायरेक्टरी. मेरे को ही नहीं चाहिए यार. मुझे चाहिए डायरेक्टरी लाइक फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 फोल्डर्स. ठीक है, दिस आर फोल्डर्स और लाइक कहीं लोकेशन में है. ओके, ड्राइव
drive, okay. So this is drive A, drive B, and this is a folder A, folder B and folder C. आपको अगर फोल्डर ए से फोल्डर बी जाना है तो यू कैन यूज़ ए cd कमांड और सेट लोकेशन. ओके, सेट लोकेशन करके आप वो फोल्डर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है. ओके, जैसे कि cd करूँगा फोल्डर, अभी लेट्स से dir. अब मैं फोल्डर मेरे को मैं देख सकता हूँ मैं अभी कौन सा फोल्डर में हूँ. पर्टिकुलर सेल स्क्रिप्ट फोल्डर में हूँ. सेल स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर मेरा क्या है, मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएटेड है. ठीक है, मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएटेड है. अब वो डायरेक्टरीज में जानने के लिए, जैसे कि मुझे अभी जाना है फोल्डर 3 में, तो cd फोल्डर 3 कर सकता हूँ एंड मैं क्लिक कर सकता हूँ. अब देख सकते हैं मैं फोल्डर 3 में हूँ. राइट नाउ मैं फोल्डर ए से फोल्डर सी में हूँ. ठीक है, लाइक दैट. सेम आप डिस्क चेंज कर सकते हैं, लाइक एक डिस्क से दूसरे डिस्क जा सकते हैं विद दिस cd कमांड. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू get some clear picture now. Okay, so हम क्या क्या सीखे आज, हम जाने लाइक हम क्या क्या देखें आज, क्या क्या हमने आज कवर किया. लाइक LIS क्या है, हमने सेट LIS यूज़ किया. ठीक है, फिर हम गेट सर्विसेज यूज़ किया. ठीक है, फिर टास्क हमने देखा, हम cd देखे. ठीक है, cd और डायरेक्टरी हम देखे. ठीक है, हम डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखे, mkdir. ठीक है, mkdir देखे. हम pwd देखे. pwd क्या है, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो हम लोकेशन जब हमको कंफर्म करना रहता है तो हम pwd यूज़ करते हैं. राइट, तो इतने सारे कमांड्स हम एक दिन में आज देखने को मिला. ठीक है, दिस इज़ वेरी यूज़फुल एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट थिंग. ओके, सो डेली टास्क हम डिस्कस करेंगे डेली टास्क के ऊपर. बट नाउ हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं. ठीक है, पहले हम फाइल सिस्टम जानेंगे, फिर मैनेजिंग द प्रोसेस जानेंगे, फिर मैनेजिंग द सर्विसेज जानेंगे, फिर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, फिर यूज़र मैनेजमेंट में काम करेंगे, फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन में काम करेंगे, फाइल ऑपरेशन में काम करेंगे, रजिस्ट्री ऑपरेशन में काम करेंगे, इवेंट लॉग्स देखेंगे, मैनेजिंग स्केड्यूल टास्क देखेंगे एंड मैनेजिंग द विंडोज़ फीचर्स देखेंगे. देन वी विल गो फॉर द स्क्रिप्ट राइटिंग पार्ट्स. हम स्क्रिप्ट भी लिखेंगे. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. ओके, गेट सर्विसेज जाना हमने एंड ओके. सो नाउ अभी मैं क्या करूँगा, हम जाने ये वर्ब है या नाउन है. ठीक है, गेट कमांड करने से बहुत सारा कमांड से पॉपअप हो जाता है. सो मैं कमांड यूज़ नहीं करूँगा. मैं गेट वर्ब. ओके, वर्ब हमने यूज़ करने से हमको बहुत सारा शॉर्ट कमांड यू देखने को मिलता है. लॉग कमांड, मूव कमांड, ओपन कमांड, कुछ भी ओपन करना होगा तो ओके, बैकअप कमांड, माउंट कमांड, मर्ज कमांड. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड. अभी हम लोग फोल्डर 3 में है. मैं वापस पीछे आ जाता हूँ बाय द यूज़ ऑफ cd एंड डॉट. अब अगर dir यूज़ करोगे तो फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 देख सकते हो. राइट नाउ मैं क्या करूँगा, मुझे ये इसको रिमूव करना है, डेमो फोल्डर को. ये फाइल है जस्ट. ओके, तो मैं कैसे करूँगा, रिमूव
item, just press tab and open. ऑटोमेटिकली लिख किया जाता है, फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है. ओके, ना मुझे कौन सा रिमूव करना है, मुझे डेमो फोल्डर रिमूव करना है. डेमो फोल्डर, जस्ट एंटर एंड यूज dir. आप देख सकते हो यहाँ से फोल्डर गायब हो चुका है. ओके, this is the basic operations, right? Remove all the files, remove all the directories. You can आप फाइल भी रिमूव कर सकते हो, आप डायरेक्टरी भी रिमूव कर सकते हो. चलो डायरेक्टरी 1 को रिमूव करके दिखाता हूँ मैं. रिमूव आइटम फोल्डर 1, एंटर. नाउ यू टाइप dir. आप देख सकते हो डायरेक्ट फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, डायरेक्टर 2, 3, 4 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है. तो ऑलरेडी डिलीट हो गया. दो फाइल, एक फाइल एक फोल्डर डायरेक्टरी दोनों डिलीट किया हूँ यूजिंग रिमूव आइटम. ओके, सो हम लिस्ट यूज़ कर देते हैं. रिमूव आइटम हो गया. सो ये इतने सारे कमांड्स हमें एक दिन में सीखने को मिला, हम देखेंगे और भी. ओके, सो दिस इज़ द फाइल नेगेटिव सिस्टम. अब हम देखेंगे कि मैनेजिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं. ठीक है, मैनेजिंग प्रोसेस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जैसे कि मैंने बताया लाइक लिस्टिंग रनिंग प्रोसेसेस, टर्मिनेट रनिंग प्रोसेसेस. अब मैं अगर आपको दिखाऊं लाइक टास्क बार में, ये सब रन हो रहा है. ठीक है, ये सब रन हो रहा है बैकग्राउंड में प्रोसेस, सब रन हो रहा है. ओके, आपको क्या डिलीट करना है, क्या लाइक क्या रखना है, क्या डिलीट करना है और क्या आपको रिस्टार्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है. लेट्स से एक सर्विसेज अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है. ठीक है, आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो वो चीज़, हम देखेंगे उसको. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एलाइस में कर रखा था GS. ठीक है, तो यहाँ पे सो हम लोग देखेंगे कि जितना भी सर्विसेज ठीक है रनिंग स्टॉप्ड है, रनिंग कर रहा है. ठीक है, मैं ये क्या करूँगा, मेरा जो वन नोड जो है वो रन कर रहा है. सो आप सब सर्विसेज में जाओगे, आप देख सकते हो एक सर्विस रन हो रहा होगा वन नोड बोल के, एंड दिस इज़ वन नोड. एंड इसको स्टॉप कैसे करना है, ये भी रन कर रहा है. ठीक है, 1 मतलब रनिंग, 0 मतलब स्टॉप्ड. ठीक है, ये रन कर रहा है, इसको स्टॉप करना है मुझे. ठीक है, अभी हम कौन से टास्क कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं मैनेजिंग द प्रोसेस. ठीक है, हम देखेंगे कि स्टॉप करना कैसे, तो आप यूज़ कर सकते हो स्टॉप प्रोसेस. ठीक है, स्टॉप प्रोसेस को स्टॉप करना है और उसका प्रोसेस आईडी चेक करना है मुझे. ये प्रोसेस नेम है, प्रोसेस आईडी. तो अब हम अगर देखेंगे वन नोट का प्रोसेस आईडी 21936, नॉट इट 21936. अब हिट द एंटर. आप अब देख सकते हो यहाँ पर वन नोट रिमूव हो चुका है, स्टॉप हो चुका है. ओके, like that you can start the service, stop the service, start process. This command cannot be run due to error, obviously. Start background app, एन नंबर ऑफ चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, ये वो था एक्चुअली मैनेजिंग द प्रोसेस. ठीक है, मैनेजिंग द प्रोसेस. अब अगर देखोगे ये प्रोसेस, ये सर्विसेज. ओके,
ये है सर्विसेज एंड ये है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आप देख सकते हो, मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू कितना कंज्यूम कर रहा है, डिस्क, नेटवर्क। ठीक है, हम लोग थे तभी मैनेजिंग द प्रोसेस कैसे मैनेज किया जाता है तब देख रहे थे। अब हम देखेंगे सर्विसेज। तो सेम लाइक दैट हम जीएस करेंगे तो गेट सर्विसेज जीएस करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, सर्विसेज आएगा ये, एंड ये सर्विसेज को हम लोग स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस यूज़ कर सकते हैं, लाइक एच टी ए आर टी, स्टार्ट सर्विस। क्या सर्विस जैसे कि हम लोग वन नोट यूज़ करना है, वन नोट। ओके, लेट मी चेक वन थिंग। ओके, yes, there is one application called Olama. Scenario, understand that. Okay, this Olama services क्या कर रहा है, ये हो रहा है अन परफॉर्मेंस वाइज ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अप डाउन हो रहा है। ठीक है, दिस सम वनएबल। सो मैं क्या करूँगा, उसको रिस्टार्ट करूँगा। तो रिस्टार्ट करने के लिए 229, लेट्स कॉपी दिस थिंग, कॉपी and the use of restart service and copy. The service was not found on your computer. Okay, let's stop this service. अब अगर हम इसको स्टॉप करते हैं, okay, stop service, let's check again. GS आप GS अगर टाइप करोगे तो आप शो करेगा वेर इज़ ओलामा। ओके, DuckDuckGo, stop this 6984, stop services 6984. Where it is 6984. Okay, it is running, and I guess it is not like in my system, that's why it is showing like that. मैं किसी चीज़ को भी स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। ओके, लेट्स से नोट पैड को मुझे स्टॉप करना है। ठीक है, नोट पैड को मुझे स्टॉप करना है 25808 और रिस्टार्ट करना है 25808 not found the computer. Okay, why it is showing that not found the computer? Let me check again. ये क्यों ऐसा शो कर रहा है मुझे पता नहीं है। Okay, got it. Okay, आप देख सकते हो अभी ये आपको नोटपैड यहाँ पर नहीं मिलेगा अभी। लेट्स चेक अगेन GS OP रिमूव्ड, राइट। सो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा चीज़ है जो हम देखेंगे कैसे ये करते हैं। टुडे वी लर्न दैट फाइल ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम्स कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजिंग द प्रोसेस देखें। ठीक है, रिमूव, क्रिएट, रिमूव। ठीक है, वो देखें, एंड गेट सर्विसेज, स्टॉप सर्विसेज के बारे जाने, कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस, हमको अगर सर्वर के बारे जानना है तो गेट कंप्यूटर
कंप्यूटर इन्फो लोडिंग हो रहा है, तो ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस है। ओके, एंड आप और क्या क्या देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली आ बेसिक कंप्यूटर पावर शेल। अब आप देखोगे तो आगे और भी देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं विंडोज़ पावर शेल के साथ, राइट। आज हम फोल्डर डिस्क ऑपरेशंस कवर किए हैं। ओके, हम लोग कैसे पावर शेल यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है वो देखें हम लोग। पावर शेल यूज़ क्यों करना है, ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है इन IT इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़, LI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में ये आता है। एंड डेली टास्क में कुछ नहीं, आपको लेट्स से एक तो बता दिया आपको सर्विसेज वगैरह, जो प्रोसेस वगैरह सर्विसेज वगैरह जानना है, ठीक है। कौन सा सर्विसेज कितना कंज्यूम कर रहा है, मेमोरी, CPU, नेटवर्क, डिस्क, ओके, आप उसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एंड वन मोर थिंग, लाइक आपको अगर कंप्यूटर नेम जानना है, रिमोट सर्वर का डिटेल जानना है, तो उसके लिए भी बहुत सारा ऐसे कमांड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गेट सर्विसेज हाइफन कंप्यूटर नेम, एंड आप कंप्यूटर नेम डाल सकते हो एंड वो कंप्यूटर नेम आपको बता देगा, लाइक रिमोट मशीन नेम, ठीक है। लाइक आपका सम कंप्यूटर नेम, मशीन नेम आप डाल सकते हो। So like this you can use these things, and one more thing actually आपको सिखाया था मैंने, क्या है, क्लियर स्क्रीन करना, क्लियर होस्ट, CLS, okay, clear the host। So next move to the next concept called PowerShell IAC. So PowerShell IAC very important, okay. Let me introduce something. So yeah, I am talking about PowerShell IAC. There is a different PowerShell, आप अगर यहाँ पर विंडोज़ में जाओगे, पावरशेल टाइप करोगे तो देखो पावरशेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गया। एक तो पावरशेल ये है जो हम लोग करंटली यूज़ करते हैं, दूसरा है पावरशेल IAC। यस, दिस इज़ डिफरेंट। सो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर कुछ भी छोटा कमांड्स, अगर वन लाइन ऑफ कमांड अगर यूज़ करना चाहते हो, ओके, प्रोसेस जानना है, मेमोरी चेक करना है, नेटवर्क चेक करना है, इंफॉर्मेशन जानना है, फेच करना है, देन आप पावरशेल कमांड लाइन अगर यूज़ कर सकते हो। एंड वन लाइन ऑफ कोड के विद द यूज़ ऑफ वन लाइन कोड, जैसे कि पावरशेल स्क्रिप्ट अगर एग्जीक्यूट करना है, देन ये पावरशेल विंडोज़ पावरशेल यूज़ होता है। बट वाई वी नीड यूज़ पावरशेल IAC, ये क्यों यूज़ होता है? लेट मी ओपन दिस थिंग, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। PowerShell IAC, ओके। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल एक GUI ओपन हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं।
द वेरी बिग एडवांटेज इज़ लाइक हम लोग वहाँ पर उस ये वाला पावर शेल में हम लोग स्क्रिप्ट लिख नहीं सकते, राइट। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एज ए विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, right. So this is the console mainly used for executing the script and one liner command, so that is and basically if you want to quickly want to get result from some remote machines on your machine on on your machine, so using the simple command and you use this console. Okay, so it is not a great choice for development of new script, so you can customize it up to some extent from this property options. So for this, actually these options are self-explanatory and we need not to go into detail. So why we were saying this console is not great, this console is not great for development script, because as I said that you cannot add multiple line of at a time, and this console limits us to work with one line, one line and time at this, and this is not sufficient for writing a script also. अब जानते हो इसमें कहाँ आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बताओ ना. ओके, सेकंड थिंग है कि वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ विंडो शॉर्टकट लाइक कंट्रोल V, कंट्रोल C. Okay, copy paste thing, all the things also within a line. So we have like navigate using left right. Okay, left right key, which is irritating and slow down scripting making, right. So overall it doesn't look great for tool to development. So what is the solution here? The solution is called this is the solution, which is called integrated development environment, that comes with PowerShell, and it is a free of cost also. And yes, I'm talking about integrated scripting and an integrated environment, commonly called ISC. Okay, PowerShell ISC. So I saw that how to open this. Okay, so you can use this to write scripts and execute commands and more flexible work, would create a more flexible working environment. And it's just like a like a VS Studio Code, where you can write the file and execute the file, and this is more than just any other development environment. Okay, I highly encourage you to go through its beautiful looking GUI and try to understand it. I will quickly walk you through it. And so this is your script name pen. This is a script pen where you can write the scripts, and where you will write a PowerShell statement. We can see the statement output in the console upon running. Here we will see the output, and this console can also be used for trying to PowerShell command quickly. And so what happened when we write a script at a time, we are not sure about the syntax and want to try writing a command and check if it is correct or not. So we can very well utilize the console for the purpose. And then we have these like 3 executable, all of them. And but in case you don't want to execute all the command, you can use the button to execute. Here the executable button is there. Okay, you can execute this thing. And so this button is for running the whole script, and basically whatever command you have written inside this script area. Okay, the script execution. In case you want to open the console and no need to go for the run again, you can open the console from himself. And yeah, like then and we can we have this very interesting command button, which is meant for commandlet, and this is commands. Okay, commandlet or PowerShell. So you can use this one also. You can create here, and so and insert, you will see add package. It will show some error, but it's showing. Okay, no issue.
So this is I personally use for writing for scripts, and personally I am used for cloud admin task also, for writing like infrastructures related things. So I can use this one. Okay, let's say I have to create virtual machines. Okay, I have to create a virtual machine. So I am saying here uh, VM. Okay, uh, VM and and yes, see, so details, no issue. uh, Get easy resource group. Okay, this is Azure resource, easy resource group. If I try to use this, it will show, I guess, some error. Okay, yes, why? Because I uh, like I didn't connect this terminal to the power, like Azure cloud. So next time we will see how we gonna use uh, in a further session. Okay, we will see that how we are going to interact with Azure cloud, and how we can create resources using this PowerShell ISC, and we can easily write the script to create infrastructures using this and run, and we can execute from here, and yes, we can do anything. Okay, so let's conclude this session over here, and we have already covered many concept from today only, if you see these things. And yeah, try it your own systems. Okay, and let me know if you have any doubt, and we will see further many things. This session masterclass is going to be very interesting in further sessions. Okay, let's conclude this session. Thanks for joining. Thank you. Bye bye.